हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 8। इसमें हम लोग जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है इंटेल, ऑप्शन डी है मेटा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुर्खियों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी है? आपके पास ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन डी है फुटबॉल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फुटबॉल। अच्छा, ये न्यूज में क्यों थी? तो मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री को क्रमशः EIFF महिला और पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी है? फुटबॉल से। और मनीषा कल्याण को EIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है और सुनील छेत्री को पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। और मनीषा कल्याण को पिछले सीजन के लिए महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीता था। मनीषा कल्याण ने पिछले सीजन के लिए महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीता था। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है? मनीषा कल्याण फुटबॉल खेलती है और मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री को EIFF महिला और पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है और मनीषा कल्याण को पिछले सीजन के लिए महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 12 अगस्त, ऑप्शन बी है 10 अगस्त, ऑप्शन सी है 16 अगस्त, ऑप्शन डी है 18 अगस्त। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 10 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 10 अगस्त को। 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर ये क्या होगा? अच्छा, हुआ कहाँ था? 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ था? तो चेन्नई में। और ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उज्बेकिस्तान ने। और महिला वर्ग में किसने जीता? तो यूक्रेन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी 2G इथेनॉल प्लांट विकसित किया है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था? आपके पास ऑप्शन है HPCL, ऑप्शन बी है IOCL, ऑप्शन सी है ONGC, ऑप्शन डी है रिलायंस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IOCL। किस कंपनी ने सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट विकसित किया है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IOCL ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोनेथॉन कार्यक्रम शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोनेथॉन कार्यक्रम शुरू किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नया नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री आर्बिट्रेशन सेंटर, ऑप्शन बी है राजीव गांधी आर्बिट्रेशन सेंटर, ऑप्शन सी है सुषमा स्वराज आर्बिट्रेशन सेंटर, ऑप्शन डी है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नया नाम क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खबरों में रहे वी प्रणव किस खेल से जुड़े हैं? आपके पास ऑप्शन है शूटिंग, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है मुक्केबाजी, ऑप्शन डी है क्रिकेट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शतरंज से। खबरों में रहे वी प्रणव किस खेल से जुड़े हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा शतरंज से। और न्यूज़ में क्यों थे, तो भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है आरबीआई गवर्नर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया। आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है यूपी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूपी। किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूपी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिशों और नामांकन के लिए साझा पोर्टल का क्या नाम है। आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय पोर्टल, ऑप्शन बी है भारत पोर्टल, ऑप्शन सी है पुरस्कार पोर्टल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पोर्टल। सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिशों और नामांकन के लिए साझा पोर्टल का क्या नाम है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पोर्टल। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। आपके पास ऑप्शन है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी है शिवराज पाटिल, ऑप्शन डी है नीतीश कुमार। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जगदीप धनखड़। अच्छा, आपको बताना है इनके विरोध में कौन खड़े थे, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो जगदीप धनखड़ के सामने कौन खड़े थे। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। उन्होंने जनता दल सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है और जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने कौन सी सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था, तो आंसर क्या होगा जनता दल सरकार में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है मलेशिया। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए। युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक आयोजित एक सैन्य अभ्यास है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए। किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया। आपके पास ऑप्शन है एलएनटी, ऑप्शन बी है एचएएल, ऑप्शन सी है डीआरडीओ, ऑप्शन डी है भेल। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। अच्छा, डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन बने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन बने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिहार। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिहार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लार्सन एंड टुब्रो एल&टी ने किस राज्य के साथ ITNITES प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात के साथ। एल&टी ने किस राज्य के साथ ITNITES प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में बनाया जा रहा है और इस प्लांट से 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है और वर्तमान में करंट में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना के रामागुंडम में NTPC द्वारा संचालित की जा रही है। तो अभी करंट में कौन है? तो तेलंगाना में है। तेलंगाना में कहाँ? रामागुंडम में। और किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो NTPC के द्वारा। और आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे होगा? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खंडवा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता किया? किस देश ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत ने। किस देश ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना लागू करता है? आपके पास ऑप्शन है जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना लागू करता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान एकीकृत पोषण सहायता योजना को भारत सरकार द्वारा लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया है। कब से कब तक? तो 2021-22 से 2025-26 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाचारों में दिख रहा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है डिफेंस, रक्षा, ऑप्शन बी है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से। अगस्त 2022 तक भारत में कितने स्टार्टअप पंजीकृत है? आपके पास ऑप्शन है 75,000, ऑप्शन बी है 85,000, ऑप्शन सी है 50,000, ऑप्शन डी है 1,25,000। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 75,000, 75,000। अगस्त 2022 तक भारत में कितने स्टार्टअप पंजीकृत है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 75,000। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य और कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य जिन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया था किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य और कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य जिन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में जितने भी 2022 में रामसर स्थल घोषित हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो एक तो है आपका चित्रानगुडी पक्षी अभयारण्य, दूसरा है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उडुवर पक्षी अभयारण्य, कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य। ये सब क्या घोषित हुए हैं? रामसर साइट तमिलनाडु के। और इसके अलावा है आपका कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य जो 2022 में रामसर साइट घोषित हुए हैं तमिलनाडु से। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेलोड पक्षी अभयारण्य और वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य। तो ये सब नए रामसर साइट है तमिलनाडु के, तो आपको याद रखना है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट के पास है? तो पहले यूपी के पास था, तो फिर यूपी और तमिलनाडु बराबर हुए थे, फिर से 4 और रामसर साइट मिल गया तमिलनाडु को। तो अब तमिलनाडु में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 14 हो गई है। और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और टोटल रामसर साइट कितना हो गया भारत में? 75। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाल ही में खबरों में रहा राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में खबरों में रहा राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। और ये नीच में क्यों बना हुआ था? तो हरियाणा के राखी गढ़ी में प्राचीन टीले सहित 20 विरासत स्थलों को राष्ट्रीय महत्व टैग के लिए चिन्हित किया गया है। और यहाँ पे डिटेल में गिवन है, आप यहाँ PDF में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले अंकिता शिवलू किस खेल से जुड़े हैं? आपके पास ऑप्शन है मुक्केबाजी, ऑप्शन बी है भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है फेंसिंग तलवारबाजी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने वाले अंकिता शिवली किस खेल से जुड़े हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 5 अगस्त, ऑप्शन बी है 2 अगस्त, ऑप्शन सी है 1 अगस्त, ऑप्शन डी है 8 अगस्त। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त को। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रों के सीखने के परिणाम को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने नीति आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। छात्रों के सीखने के परिणाम को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने नीति आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है एन नटराजन, ऑप्शन बी है आशीष चौहान, ऑप्शन सी है उर्जित पटेल, ऑप्शन डी है गीता गोपीनाथ। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आशीष चौहान। NSE के नए MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आशीष चौहान को। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का स्थान कौन सा राज्य है? आपके पास ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का स्थान कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजस्थान। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो अल नजा एक्सरसाइज है, अल नजा जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और ओमान के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए
केंद्र द्वारा हाल ही में गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन है? आपके पास ऑप्शन है वीके पॉल, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है सुरेश प्रभु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वीके पॉल। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा हाल ही में गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वीके पॉल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीछी वन्यजीव अभयारण्य जहाँ एक नई प्रजाति प्रोटोस्टिक्टा एनामलाइका देखी गई, किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। आपको सिंपली याद रखना है पीजी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2021 में किस राज्य में विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें हुई? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। 2021 में किस राज्य में विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें हुई? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में शुरू की गई UPI 123 पे सुविधा के लक्षित लाभार्थी कौन है? आपके पास ऑप्शन है फीचर फोन उपयोगकर्ता, ऑप्शन बी है दृष्टिबाधित व्यक्ति, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फीचर फोन उपयोगकर्ता। RBI द्वारा हाल ही में शुरू की गई UPI 123 पे सुविधा के लक्षित लाभार्थी कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फीचर फोन उपयोगकर्ता। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने UPI 123 पे नामक फीचर फोन के लिए UPI लॉन्च किया और इसके साथ ही RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने DG साथी नाम से डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है भूटान नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान कंबोडिया, ऑप्शन सी है बांग्लादेश नेपाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश नेपाल। भारत ने BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश नेपाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाल दाधव नरसंहार किस वर्तमान भारतीय राज्य में किया गया था? आपके पास ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। पाल दाधव नरसंहार किस वर्तमान भारतीय राज्य में किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। किस भारतीय राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है UP, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। किस भारतीय राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने हाल ही में किस देश के पर्यवेक्षक का दर्जा निलंबित कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है यूक्रेन, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने हाल ही में किस देश के पर्यवेक्षक का दर्जा निलंबित कर दिया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रसिया का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है जामनगर, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जामनगर। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जामनगर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है वॉइस ऑफ यूथ, ऑप्शन बी है बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी, ऑप्शन सी है गो अहेड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का थीम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी की गई UDIAC प्लस रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी है व्यवसाय, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एजुकेशन, शिक्षा से। हाल ही में जारी की गई UDIAC प्लस रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शिक्षा से। किस संस्था ने भारत के विकास में श्रम की भूमिका रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है NSO। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। किस संस्था ने भारत के विकास में श्रम की भूमिका रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। MSME उष्मायान डिजाइन और IPR योजनाओं के समेकन के रूप में शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए MSME प्लस स्कीम, MSME इनोवेटिव स्कीम, ऑप्शन सी है MSME कोर स्कीम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा MSME इनोवेटिव स्कीम। MSME उष्मायान डिजाइन और IPR योजनाओं के समेकन के रूप में शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा MSME इनोवेटिव स्कीम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए PLI योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा घोषित की गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन बी है MSME मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए PLI योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा घोषित की गई थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। हाल ही में सुर्खियों में रहा पंट्रेथन मंदिर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। पंट्रेथन मंदिर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिजली मंत्रालय के तहत गठित बिजली और संबंधित क्षेत्रों के लिए नीति वकालत शाखा का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पावर फाउंडेशन, ऑप्शन बी है ग्रीन फाउंडेशन, ऑप्शन सी है मोटिव फाउंडेशन, ऑप्शन डी है एनर्जी फाउंडेशन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पावर फाउंडेशन। बिजली मंत्रालय के तहत गठित बिजली और संबंधित क्षेत्रों के लिए नीति वकालत शाखा का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पावर फाउंडेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज RIMC भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। समाचारों में देखा गया भविष्य का संग्रहालय किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UAE। भविष्य का संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UAE। हाल ही में सुर्खियों में रहा जिनेवा कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के नियम, ऑप्शन बी है क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी है डिजिटल मुद्रा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के नियम। हाल ही में सुर्खियों में रहा जिनेवा कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के नियम। और आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। सिपरी के ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021 रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। सिपरी के ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021 रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। और सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सा देश करता है? तो अमेरिका। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।